नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय हिंदी चैनल। और इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कलेक्टिव रीडिंग। तो डाइव इन करते हैं सीधा इस रीडिंग में, जिसमें कि मुझे आपके पेरिफ्री में जिसकी भी मैं चैनलिंग कर रही हूँ और जो भी इससे रेजोनेट करते हैं, अगर आप रेजोनेट करते हो देन ग्रेट, अगर आप नहीं करते तो बहुत सारी चैनलिंग्स हैं, आप उनको जाके चेक कर सकते हो। जिससे भी आपको स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील हो उसे सुनिएगा। तो जिसकी भी ये चैनलिंग है उसने अपनी लाइफ में बहुत सी डार्कनेस पहले भी देखी है, बहुत सारे इल्यूजन्स देखे हैं जिसमें कि उनको लव का इल्यूजन मिला है बहुत बारी, और वैम्पायर एनर्जी को इन्होंने फेस किया है। ऐसे लोग जो आपको ड्रेन करते हैं, सिड्यूस कर सकते हैं, डिसीव करते हैं। तो एक ऐसा ही पर्सन, फीमेल मेल डिपेंडिंग ऑन योर जेंडर, मुझे दिखाया जा रहा है कि इट्स बेसिकली लाइक अ कैटलिस्ट एनर्जी। वैसे तो इन्होंने आपको बहुत इल ट्रीट किया है, डिसरिस्पेक्ट किया है, लेकिन इनके डिसरिस्पेक्ट की वजह से अब आपके इल्यूजन क्लियर हो रहे हैं, आपकी पावर चेंज हो रही है, अब आप एक न्यू पर्सन बन रहे हो। हाउएवर, ऐसा क्यों हो रहा है इस व्यक्ति के साथ, आपकी ये हीलिंग एनर्जी क्यों हो रही है, हीलिंग जर्नी क्यों हो रही है? क्योंकि आपने अपनी लाइफ में पहले जो भी आपके एक्सपीरियंसेस हुए, जैसे भी आपकी अपब्रिंगिंग हुई, उसके हिसाब से काफ़ी सारे डिस्टॉर्शंस को कैरी किया अपने डीएनए में, जिसमें कि सप्रेशन की एनर्जी, गिल्ट की एनर्जी, शेम की एनर्जी। गिल्ट और शेम बहुत ही लो फॉर्म ऑफ एनर्जी, सबसे लोएस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी होते हैं। जहाँ भी ये होते हैं उस इंसान को बार बार हेल डायमेंशन में ले जाते हैं। और जो एंसेस्ट्रल वुंड्स हैं, जनरेशनल कर्सेस हैं, ये भी काफ़ी सारे आपके इसमें रहे हैं, जिसमें कि आपको अनसीन, अनलव्ड, अनहर्ड फील होता है। जैसे कि आपको कोई देख नहीं रहा, आपको कोई सुन नहीं रहा, कोई आपसे प्यार नहीं करता। तो आपके मन में हमेशा से ये रहा है कि मुझे कोई वर्दी समझे। आपको प्यार वैसा नहीं चाहिए कि कोई आपसे प्यार करे, बट आपके लिए शुरू से रहा है कि दे शुड सी योर वर्थ, दे शुड सी हु यू आर। वो आपको देखें, आपको सुने, आप एक अदृश्य व्यक्ति की तरह फील हो सकता है आपकी लाइफ में जिस तरह की आपकी अपब्रिंगिंग हुई है, जैसे फैमिली पैटर्न में आप रहे हो, तो उसमें आपको जब आप सबके लिए अच्छा करो, सबको प्लीज करो, तब तो सब खुश हैं। लेकिन जब आप दुखी हो, परेशान हो, आप हर्ट हो, तो कोई आपको नहीं समझ रहा। यानी कि आप सिर्फ हैप्पी हैप्पी दिखाओ तो सब खुश हैं। आप अपना कभी दुख कभी किसी से शेयर भी नहीं करते, किसी से बांटते भी नहीं हो। और बचपन में क्या होता है कि जब भी आप कुछ फील करना चाह रहे थे, तो आप ऐसे परिवेश में पैदा हुए, ऐसे परिवेश में पले बड़े कि आपको फीलिंग से ही दूर रखा कि फील ही मत करो तुम कुछ। तो दोस्तों, ये एक बहुत ही अनहेल्दी वे ऑफ लिविंग होता है। और आपके अंदर ये सारी चीज़ें घाव की तरह बन जाती हैं, जिसमें कि आपको हमेशा ऐसा फील होता है कि आपके अपने ही लोग आपके दुश्मन हैं, आपको समझ नहीं रहे हैं। तो चलो, शुरू में तो ये चीज़ें दब जाती है, सबकॉन्शियस हो जाती हैं। तो फिर बाहर की ज़िंदगी में, यानी कि डेटिंग लाइफ में, रिलेशनशिप में, आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको गंदा ट्रीट करेंगे, या आपको कोई मिलेगा ही नहीं, या अगर कोई मिलेगा, कोई अच्छा इंसान जो आपको लगेगा कि हाँ इसके साथ मुझे रहना है, तो वहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। आप खुद ही कुछ ना कुछ कर दोगे, उनकी तरफ से कुछ हो जाएगा, आपकी तरफ से कुछ हो जाएगा। इट विल नॉट बी ईजी। पर यहाँ पे जिसकी भी मैं रीडिंग कर रही हूँ, इसके आसपास मुझे एक ऐसी नेगेटिव एनर्जी दिख रही, कैसा व्यक्ति दिख रहा है। इस इंसान की जो एनर्जी है ना, जैसे काउंट ड्रैकुला होता है, ड्रैकुला की ही एनर्जी। ड्रैकुला भी एक डीमन ही है, जिसको कि वेस्टर्न वर्ल्ड में काफ़ी दिखाया गया, हमारी वर्ल्ड में नहीं, क्योंकि हमारे उसमें ऐसे कोई राक्षस या असुर नहीं है जिसके बारे में बात होती हो, जो औरतों को फंसाते हो या औरतों के थ्रू चीज़ें करते हो, या फिर इफ़ नॉट औरत देन आदमियों के साथ भी हो सकता है। अभी आप देख ही रहे हैं हमारी कंट्री में कैसी कैसी न्यूज़ आ रही है। तो वो कोई अबला नारी तो थी नहीं जिसने ऐसा किया अपने हस्बैंड के साथ, वो तो अच्छा ही आदमी था जिसको एक औरत ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर ख़त्म कर दिया। तो ये डीमंस होते हैं। अच्छा, इस तरह की एनर्जी भी नहीं है, लेकिन हाँ, एक ऐसा इंसान है, लड़की लड़का डिपेंडिंग ऑन योर जेंडर, जो कि बहुत इल्यूजन क्रिएट करते हैं
और ऐसा दिखाएंगे आपको कि आपसे बहुत प्यार करते हैं, आप उनके लिए बहुत मायने रखते हो, आप उनके लिए बहुत स्पेशल हो, आप उनकी प्रायोरिटी हो। ये ऐसा दिखाते हैं कि ये एक परफेक्ट लवर हैं, ये बहुत ही अच्छे हैं, इंसान हैं, पर इनका जो असली मकसद होता है वो दूसरों को यूज करना होता है, खास तौर से सेक्सुअली यूज करना, सेक्सुअली उनको यूज करना, उनको एक्सप्लॉइट करना, उनकी एनर्जी लेना। क्योंकि फिजिकल इंटीमेसी एक ऐसी चीज होती है जिसकी वजह से लोग दूसरे के साथ बहुत ज्यादा बॉन्ड हो जाते हैं। तो ये इंसान प्यार का धोखा देके, झूठ बोल के, अपनी ऐसी इमेज दिखा के, ऐसा भी हो सकता है कि ये बंदा मैरिड हो, बंदा या बंदी, लेकिन आपको दिखा रहे हैं सिंगल है, इनका कोई रिलेशनशिप नहीं है किसी के साथ, या फिर ये अपनी झूठी पहचान बना रहे हैं आपको इम्प्रेस करने के लिए, और बाद में आपको पता चल रहा है कि ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि इस इंसान के थ्रू, ऐसे इंसान के थ्रू अगर आपकी लाइफ में ऐसा कोई आया है जिसने या तो आपको प्रॉमिसेस किए, बहुत सारे झूठे प्रॉमिसेस, जो इंसान आपकी कदर पहले दिन नहीं कर सकता वो आगे जाके कैसे कर सकता है। जो इंसान आपको झूठ पे झूठ पे झूठ बोल रहा है शुरू से ही, या बोल रही है, वो आगे जाके क्या बदल जाएंगे, वो क्या सच्चे हो जाएंगे, इसकी क्या गारंटी है। या वो कभी आपको आके सच नहीं बताते, कभी आपसे क्लोजर नहीं लेते, क्लोजर नहीं देते। आपको किसी के क्लोजर की जरूरत नहीं है। मैं आपको एक चीज बताती हूँ दोस्तों, आप अपने आप को कमजोर मत समझिए, आप अपने आप को अकेला मत समझिए। आप ऐसा मत सोचो कि आप अगर इस टॉक्सिक रिलेशनशिप से और इस टॉक्सिक इंसान से दूर चले जाओगे तो आपकी जिंदगी बेकार हो जाएगी। ऐसा नहीं है, यही गलती होती है। हिम्मत दोस्तों उस चीज में नहीं है कि आप एक सड़े गले रिलेशनशिप को खींच रहे हो जो झूठ से भरा हुआ है, धोखे से भरा हुआ है, फरेब से भरा हुआ है। हिम्मत उस चीज में होती है कि आप ऐसे टॉक्सिक कनेक्शन से अपने आप को दूर कर दो, और उसमें आपकी भगवान पूरी मदद करेंगे अगर आप एक बार डिसीजन ले लोगे तो। क्योंकि दोस्तों ऐसे जो भी लोग होते हैं ना, वो दूसरों की एनर्जी को ड्रेन करते हैं और बहुत ज़्यादा आपको ऐसा फील करा सकते हैं कि आपके अंदर कोई एनर्जी नहीं है, आप बिल्कुल खाली हो। और ऐसे लोगों को ना क्योंकि वो खुद इतने नेगेटिव होते हैं, उनको पॉजिटिव एनर्जी चाहिए होती है कहीं ना कहीं से, और क्योंकि वो बोर हो जाते हैं तो उनको वो मल्टीपल एडवेंचर चाहिए होता है, नए नए लोग चाहिए होते हैं, अलग अलग तरह के लोगों से बात करेंगे। दोस्ती बनाना, लोगों से मिलना जुलना, सोशल होना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन झूठ बोलना, धोखा देना, दूसरों को यूज करना, प्लान करना, स्कीमिंग करना, प्लॉटिंग करना, ये तो गलत है ना। कौन कहता है आप किसी से बात मत करो, दोस्ती मत करो, आपकी कोई सोशल लाइफ ना हो। लेकिन ऐसे लोग हर किसी को यूज करते हैं, हर किसी के साथ गलत करते हैं। तो अगर आपकी एनर्जी में, आपकी ऑरा में ऐसा कोई इंसान है तो यू मस्ट रिक्लेम योर सेल्फ, यू मस्ट रिक्लेम योर एनर्जी। डोंट फियर द डार्कनेस, डोंट फियर द पेन, क्योंकि जहाँ पे पेन होता ना दोस्तों, वहीं से हमें पावर मिलती है। जिस चीज़ को हम अपनी वीकनेस समझ रहे हैं, आप सोचो कि आप लोनली हो जाओगे, अकेले हो जाओगे, नहीं। एक बेकार टॉक्सिक पॉइजनस रिलेशनशिप से निकलने से आप वीक नहीं होगे, आप और स्ट्रांग ही होगे, क्योंकि आपने करेज दिखाया, आपने खुद को चूज किया, आपने झूठ को चूज नहीं किया, आपने सच को चूज किया, आपने खुद को चूज किया। और सच बात तो ये दोस्तों, अगर कोई आपसे सचमुच में प्यार करता है, आपसे क्लोज है, कनेक्टेड है, आपका और उनका गॉडली रिलेशनशिप है, तो वो कभी भी इस तरह से आपको धोखा नहीं दे सकते जैसा कि यहाँ पे मुझे दिखाया जा रहा है, जिस तरह की एनर्जी है। अगर कभी कभी एक बार दो बार मिस्टेक्स हो सकती है, लेकिन अगर वो मिस्टेक रोज रोज हो रही है, हर बार हो रही है, हमेशा हो रही है, तो वो मिस्टेक नहीं है, वो एक सोची समझी चीज है। तो ये जो ड्रैकुला एनर्जी वाला इंसान है, जो भी है मेल फीमेल, ये आए तो आपकी एनर्जी को चुराने, आपकी लाइट को चुराने थे, आपकी कुछ चीज़ों को लेने आए थे। लेकिन ये आपकी फायर इतनी स्ट्रांग है, आपकी तप की फायर कह लो। अगर आप इनर वर्क नहीं कर रहे होते या खुद पे काम नहीं कर रहे होते, स्वाध्याय नहीं कर रहे होते, तो इस कंटेंट तक नहीं पहुंच पाते। आपको इस कंटेंट की ज़रूरत है। आपको सारा ध्यान इस व्यक्ति से हटाना है और अपने ऊपर लाना है।
आप इन पे फोकस करना बंद करो। अब अपने पे ध्यान दो, अपनी हेल्थ पे ध्यान दो, अपने काम पे ध्यान दो, अपने करियर पे ध्यान दो, अपने फ्यूचर पे ध्यान दो। और सारी जो नेगेटिव थॉट्स जो ये आपको दे रहे हैं ये व्यक्ति, क्योंकि जो आपसे सही में प्यार करते हैं, जो आपकी केयर करते हैं, वो आपको हिम्मत देते हैं, वो आपको स्ट्रांग बनाते हैं, वो आपको पॉजिटिव करते हैं, वो आप में विश्वास दिखाते हैं, उनको पता होता है आपका पोटेंशियल क्या है। और जो ऐसा नहीं करते, जो सिर्फ आपको यूज करना चाहते हैं, एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं, जो आपके साथ अलाइंड नहीं है, वो हमेशा आपको नेगेटिव करेंगे, डिप्रेस करेंगे, हमेशा ऐसे करेंगे कि तुम तो एक लूजर हो। तो इस इंसान ने हो सकता है शुरू में तो आपको बहुत अच्छा ट्रीट किया हो, लव बॉम्बिंग करी होगी बहुत सारी, क्योंकि उनका मकसद आपको प्यार करना नहीं है, आपके साथ रिलेशनशिप में रहना नहीं था, उनका मकसद शुरू से आपको यूज करना था। तो उन्होंने आपको लव बॉम्बिंग किया, आपको मीठी मीठी चिकनी चुपड़ी बातें करी, और जो मुझे एनर्जी दिखाई जा रही है उसके हिसाब से तो ये एक वैम्पायर एनर्जी है। इस इंसान के चारों तरफ ऐसे बहुत लोग हैं, मतलब कि आप इकलौते नहीं हो, इनकी लाइफ में बहुत हैं ऐसे ऐसे लड़कियों को इन्होंने फंसा रखा है। और जो सबसे गंदी एनर्जी होती है वो क्या होती है, ये व्यक्ति दूसरों के पास जाएगा, खुद ही उनको अप्रोच करेगा या करेगी कि मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ, मैं आपके साथ खड़ा हूँ या खड़ी हूँ आपकी लाइफ में, मैं आपको सपोर्ट करना चाहता हूँ, आई विल बी देयर फॉर यू, मैं सारी जिंदगी आपके साथ रहूंगा या रहूंगी। मतलब ऐसी ऐसी बातें कर देंगे, जिंदगी तो छोड़ो, जिंदगी के बियॉन्ड की भी बातें कर देंगे, मरने के बाद भी ये साथ रहेंगे आपके साथ। और यही लोग सबसे पहले भागते हैं जब इनका मतलब पूरा हो जाता है, जब इनका लल्लू सीधा हो जाता है, उल्लू सीधा हो जाता है, तब ये सबसे पहले भागते हैं। तो बी स्ट्रॉन्ग। आप अपने जनरेशनल कर्सेस को तोड़ने आए हो, तो आपको धीरे धीरे पता चलेगा कि एक्चुअली में प्रॉब्लम कहीं और है। आपके चाइल्डहुड में बहुत सारे वोन्स हैं, आपको वर्क करना है अपने इनर चाइल्ड हीलिंग पे। आप मेरे साथ डायरेक्टली भी वर्क कर सकते हो, बहुत सारी थेरेपीज है मेरी, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत अमेजिंग थेरेपीज हैं। अगर आपकी कोई लीगल प्रॉब्लम्स है, अगर आपकी हेल्थ इश्यूज है, क्रॉनिकल हेल्थ इश्यूज है, आप उन चीज़ों को सॉल्व नहीं कर पा रहे, आपके केसेस हैं, कोई डिवोर्स रिलेटेड रिलेशनशिप, आपके डायनामिक्स ठीक नहीं हो रहे हैं, इन दैट केस ऑल्सो यू कैन कम टू मी। डिफरेंट तरह की थेरेपीज है, सबसे ज़्यादा ऐसे केसेस में कार्मिक रिलीज थेरेपी सूट करती है। तो उसके अलावा नेगेटिव मेमोरीज हैं, क्योंकि नेगेटिव मेमोरीज की वजह से हमारे अंतर मन में, सबकॉन्शियस में बहुत सारा ट्रॉमा स्टोर हो जाता है। वो सारी नेगेटिव मेमोरीज हमारे चाइल्डहुड में होती हैं, बचपन में हमारे साथ ऐसी चीज़ें ही होती हैं जिसकी वजह से हम कुछ बातों पे बिलीव करने लग जाते हैं। और कई बार जब भी हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, पॉजिटिव होना चाहते हैं, तो वो ही नेगेटिव जो उसमें ट्रॉमा होता है, नेगेटिविटी होती है, वो हमें नीचे खींचती है, हमें हमारी ब्लेसिंग से, हमारी डेस्टिनी से दूर करती है, और इस तरह के टाइम वेस्ट करने वाले लोगों को हमारे आसपास लाती है, जो कि हमारा समय तो बर्बाद करते हैं, साथ में हमें इतना बिट्रे कर देते हैं, इतना दिल तोड़ देते हैं कि पूछो मत। तो इस दिल को कांच की तरह नाजुक मत बनाइए दोस्तों, इसको चट्टान की तरह बनाइए। कोई इसे तोड़ने आए ना तो खुद ही टकरा के उसके शरीर पे फ्रैक्चर्स हो जाए, प्लास्टर चढ़ जाए उसे, चढ़ जाए उसे। तो दोस्तों इसी बात पे मैं इस अमेजिंग अद्भुत रीडिंग को यहीं पे क्लोज करती हूँ। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक्स दिए हुए हैं जो भी आपको ज़रूरत है। वन लव, पीस आउट एंड विक्ट्री टू राम।